गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये क्लास 12th का आईटीएस पेपर है जो एग्जामिनेशन पेपर 2024 की है। और ये आईटीएस कौन कौन बच्चे एग्जाम देते हैं, कौन कौन बच्चे सब्जेक्ट रखते हैं? आर्ट्स वाले बच्चे, साइंस वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे, ये तीनों बच्चे आपका आईटीएस पेपर का एग्जाम एक ही दिन देंगे। ठीक है, ये किन के द्वारा दिया जाता है? जेक के द्वारा ली जाती है एग्जाम। ठीक है, और ये क्या है? झारखंड अवधि परिषद से क्या नाम था? झारखंड अवधि परिषद एग्जामिनेशन का नाम है। एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 में ये एग्जाम हुई थी। ठीक है, और मैं बता दूं आईटीएस का पूरा नाम क्या होता है। आईटीएस का पूरा नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, और एक आईटीईएस का होता है, ये जो देख रहे हैं आपके सामने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस। ये वोकेशनल कोर्स का मतलब व्यवसायिक शिक्षा। ये 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होती है, 30 मार्क्स का होता है। और 70 मार्क्स का जो है, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर होता है जो स्कूल में होता है। ठीक है, कल, ठीक है, स्कूल में होती है। और इसका जनरल इंस्ट्रक्शन देखिए आपके सामने दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है कि दिस क्वेश्चन बुकलेट हैज 2 पार्ट ए, पार्ट बी। देखिए क्या है, पार्ट ए में एमसीक्यू 2 पार्ट हैं। एमसीक्यू 15 मार्क्स का, पार्ट बी में सब्जेक्टिव रहेंगे 15 मार्क्स का। अब देख लें, स्क्रीन पर सब दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव वो विकल्प प्रश्न है जिनके 4 विकल्प दिए जाएंगे, ए बी सी तथा डी हैं। परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर लिखना, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटा नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि which the following element is responsible for making the text bold in HTML। कहता है कि HTML में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिम्मेदार है? बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये जिम्मेदार है। ठीक है, तो बी क्या करता है? बी सी ऑप्शन में चले जाएंगे, और यहाँ पे जो बी फॉर बोल्ड होता है, तो बी जो ये टैग के अंदर है, इसको हम लोग टैग बोलते हैं। हाँ, ये क्या करता है? बोल्ड करता है। ये नहीं करता, ये तो ये क्या करता है? टेक्स्ट को प्रमोट करता है, परफॉर्म करता है, डिस्प्ले करता है, डिफाइन करता है। और ए फॉर एंकर, हाइपर लिंक के लिए, और उसके बाद बी और ब्रेक लाइन, सिंगल ब्रेक लाइन स्टेटमेंट के लिए यूज होती है। हाँ, चलिए ये सिंगल बी जो ये वाला जो दिया गया है, डी नंबर ऑप्शन क्या करता है? ये इंसर्ट ए सिंगल लाइन ब्रेक करता है, बी आर से ब्रेक। बी फॉर बोल्ड ये कंफ्यूजन के लिए दिया गया था, यहाँ देखिए सी नंबर दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर करता है ओएसआई मॉडल। क्या होता है ओएसआई मॉडल? देखिए क्या होता है, पहले इसको समझिए। ओपन, ठीक है, ये क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होती है, और इसका जो यूज होता है वह जैसे कि किसी नेटवर्क में 2 यूजर के मध्य होता है, यानी कम्युनिकेट करने के लिए ये मॉडल है। क्या करता है? दो मतलब कम्युनिकेट होता है जब नेटवर्क किसको कहता है? कंप्यूटर। जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर एक साथ आपस में जुड़ जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। तो उसी को कम्युनिकेट करने के लिए ओएसआई मॉडल का यूज करता है। ओएसआई मॉडल जो है ना, इनके 7 लेयर है, 7 लेयर है। ठीक है, कितने लेयर हैं ओएसआई के? मैं लिख देता हूं, ओएसआई के 7 लेयर है, 7 लेयर है। ठीक है, लेयर है। अब कहता है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। द प्रोसेस द डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल एंड मेथड इज रिफर्ड टू एज। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों के और विधियों का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को डेस कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन कहा जाता है। ये ऑप्शन के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। बाय यूजिंग ए वेब पेज फाउंड, कहता है वेब पेज किसका उपयोग करके ढूंढते हैं? देखिए वेब पेज किसका उपयोग करता है? यूआरएल का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूआरएल, देखिए इसका डिफिनेशन भी पूछ देगा आपको, यूआरएल, या तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ देगा। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसके द्वारा? यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका दे देंगे।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये सही है, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन में चले जाएंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। कहता है टेक्स्ट लोकेटेड इन अपर मार्जिन ऑफ द पेज इज कॉल्ड। इसमें क्या हो जाएगा, किसके साथ है, ये कौन सा ऑप्शन होगा, हेडर हो जाएगा, इसके अंदर लगा देंगे। पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को डेस्क कहते हैं, नहीं हेडर कहते हैं, फुटर मतलब नीचे हो जाता है। कहता है वेब पेज स्टार्टेड विथ विच द फ्लोइंग टैग्स। तो कहता है वेब पेज स्टार्ट किससे करते हैं हम लोग जब भी कोड लिखते हैं, हम लोग आगे लिखेंगे HTML में कोड लिखेंगे, तो कोई भी कोड हम लोग क्या करते हैं HTML से स्टार्ट करते हैं, HTML लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग हेड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइटल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर टाइटल क्लोज करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद बॉडी। तो सबसे पहला क्या हो गया मेरा, ये वाला पॉइंट हो गया। तो हम लोग देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ है, ठीक है। और बॉडी को लास्ट में जाकर हम लोग क्लोज करते हैं। इंड वाला जो है क्लोज इस तरह होता है HTML में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। वेबसाइट क्या करता है, वेब पेज का कलेक्शन करता है। अब कैसा देखिए, उधर पूछा था HTML का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म आप बताएंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का। इसमें से क्वेश्चन जो आ रहा है आपको, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और HTML वेबसाइट डेवलपमेंट, पाइथन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ पाइथन। पाइथन का एक्सटेंशन नेम क्या है, .py, ठीक है। पाइथन से क्वेश्चन दिया गया था ये। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है बग को ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बग डिबग कहा जाता है। बग का मतलब प्रोग्राम के अंदर कुछ भी गड़बड़ी हो जाता है और उस प्रक्रिया को ठीक कर, एरर मतलब हो जाता है, तो एरर को ठीक करने के लिए डिबग करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, पूरा फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगी, ये क्यों है, ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब कहता है किसी भी पेज को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक वेबसाइट, कहते हैं यू कैन गो टू द डिफरेंट पेजेस वेबसाइट यूजिंग, क्या करते हैं यूजिंग हाइपरलिंक। कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। अब देखिए पाइथन एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो किस तरह होता है, आप देख रहे हैं सामने में, जैसे इसको देखिए 4+3 मॉडुलस 5, इसका जो प्रेसिडेंसी होती है अधिक होती है और दोनों का रिमाइंडर निकालेंगे, ये क्या हो जाता है 4+3 = 7, इसीलिए इसका आंसर 7 हो जाएगा। कहता है कि व्हाट इज द स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अभी देखिए पढ़े थे हम लोग SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कहता है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, वो बच्चा गलत लगा दिया है, ठीक है, जिसके साथ चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। हाँ, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज, यह प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, इट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब HTML की मदद से किसी भी वेबसाइट का ढांचा तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, ढांचा ने स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग किसी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। ये आपका हो गया, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDLC। देखिए ये MCQ में भी पूछा था, इसका फुल फॉर्म दे दिया था वहां पे। देखिए आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा ना तो वहां पे इसका आंसर मिल जाता है, MCQ में ही है, एक क्वेश्चन में दिया गया है।
तो एचडीएलसी का पूरा नाम क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ लिखा हुआ है, इसका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इसमें एचडीएलसी का कभी कभी आपको ये भी पूछ देता है कि एचडीएलसी जो है एचडीएलसी में कितने लेवल होते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में तो 7 लेवल होते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके सामने है, ठीक है। स्टार्टिंग गोल्स, अब फिर क्या एनालिसिस प्लान है, डिजाइन है, कोडिंग है, कोडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है, उसके बाद डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस एंड फीडबैक है। ये सब क्या उसका 7 लेयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हम लोग। कहता व्हाट आर टपल इन पाइथन? पाइथन में टपल्स क्या होता है? देखिए एक ही वेरिएबल में क्या कहता है, पाइथन जब हम लोग पढ़ेंगे एक ही वेरिएबल मतलब चर, एक ही वेरिएबल में ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए टपल का उपयोग किया जाता है। टपल को राउंड ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है, राउंड ब्रैकेट इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। राउंड ब्रैकेट का चिन्ह हम दे देते हैं, ठीक है, राउंड ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए टपल के हर आइटम को कोमा से सेपरेट किया जाता है, ठीक है, और पूरे आइटम को पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज्ड किया जाता है। टपल में मिक्स्ड डेटा टाइप भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। ये टपल का हो गया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कहता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट, यहाँ कहता है एचटीएमएल का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। एचटीएमएल स्टैंड फॉर व्हाट? एचटीएमएल का पूरा नाम क्या है? पूर्ण क्या है? एचटीएमएल का पूर्ण क्या है? एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसका डिफिनेशन भी दे सकते हैं यहाँ पे। राइट द सीक्वेंस ऑफ एचटीएमएल टैग फॉर स्टार्टिंग ए वेब पेज। वेब पेज शुरू करने के लिए एचटीएमएल टैग का क्रम लिखे। सबसे पहले क्या लिखते हैं? जैसे सबसे पहले देखिए करेक्ट क्या है, तो यहाँ पे देखिए एचटीएमएल लिखते हैं, हेड लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं एंड बॉडी लिखते हैं। तो यहाँ देखिए एचटीएमएल हेड, फिर उसके बाद टाइटल क्लोज, बॉडी, ये आप दे सकते हैं सजाने के लिए, अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को आपका नंबर देगा बढ़िया। अगर आप बीच में नहीं भी लेकिन कोई दिक्कत क्रम है, फिर बॉडी, फिर एचटीएमएल, ये सब क्या है? उसका टैग का क्रम है, सीक्वेंस। व्हाट इज गूगल.com क्या है? तो गूगल.com इज द वेबसाइट फॉर गूगल सर्च, द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। गूगल.com दुनिया के सबसे लोकप्रिय क्या है? लोकप्रिय सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। गूगल क्या है? सर्च इंजन है, जिसके जरिए वेबसाइट पर जानकारी खोजते हैं, इंफॉर्मेशन खोजते हैं। इसका डेवलप 1998 में लेरी फेल्सेरिन ने किया था, ठीक है। नहीं, आप यहां तक ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैं जानकारी के लिए दिया हूं, लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा। अब कहता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन का महत्व क्या था? तनाव प्रबंधन क्या है? तनाव प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है यहाँ पे क्योंकि यह आपको अधिक स्वास्थ्य एवं अधिक संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये तनाव प्रबंधन का यही काम है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर काफी इसलिए देता है ये क्वेश्चन कि देखिए डेवलप करने के टाइम में काफी स्ट्रेसेशन होता है, इसको आपको पूरा ये तनाव रखना, मतलब उसको महत्वपूर्ण माना गया है कि आपको अधिक स्वस्थ, अधिक संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकता है, इसलिए क्वेश्चन सबसे दे दिया है। अब कहता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये तो वही सेम क्वेश्चन रह गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन की विशेषताएं क्या है? तो पाइथन की विशेषताएं देखिए, पाइथन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या हो गया डोगी तुमको? प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें कई विशेषताएं शामिल है। क्या है? कई विशेषताएं शामिल है, जैसे इजी टू यूज,
प्रयोग करने में आसान कर देता है। पाइथन सीखना और उसमें कोड लिखना आसान है, ठीक है। और ओपन सोर्स होता है। पाइथन जो है मुफ्त और खुला सोर्स है, इसलिए 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 इसका स्रोत कोड भी उपलब्ध है। कहीं से भी कोड आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे में बहुत सारा कोड कहीं से भी उठा के कहीं भी कोड डाल सकते हैं, कोई तरह प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। इसका जो है इंटरप्रेटेड, पाइथन एक इंटरप्रेटेड की गई भाषा है और GUI सपोर्ट है। और पाइथन से क्या क्या हम लोग डेवलप कर सकते हैं, डेवलपिंग वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर एंड टास्क ऑटोमेशन, डेटा एनालिसिस, ये सब सारा डेवलप कर सकते हैं। पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो बताए थे। मेनी फीचर्स इंक्लूडेड हैं। पाइथन इज इजी टू लर्न टू राइट कोड। ओपन सोर्स का मतलब होता है पाइथन इज फ्री एंड ओपन सोर्सेज, सो द सोर्स कोड इज आल्सो अवेलेबल, कहीं भी अवेलेबल हो जाती है, कहीं भी कोड को कॉपी पेस्ट कर लो। इंटरप्रेटेड, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मतलब कोड का मतलब है कहीं कोई भी कोड लिखना आपको जरूरत पड़ गया वहीं से गूगल से उठा करके आप डाल दिए। GUI सपोर्टेड है। पाइथन इज यूज टू मेनी टास्क, सेम टू सेम डेवलप वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर टास्क ऑटोमेशन, डेटा एनालिसिस, ये सारी चीजें। तो ये पाइथन की विशेषताएं हो गया। तो आप अगर चाहें तो ये आप पॉइंट नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ ये पॉइंट आप लिख देंगे तो ये भी आपका आंसर चलेगा, लेकिन हमने थोड़ा सा स्टैंडर्ड के लिए में लिखा है ताकि आपका अच्छा मार्क्स आए। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। कहता है राइट डाउन राइट 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 डाउन द सिंटैक्स ऑफ HTML। HTML के लिए सिंटैक्स लिखिए। देखिए HTML हेड, टाइटल, क्लोज किए हैं, हेड, ये इसके अंदर कुछ भी लिखना है। सिंटैक्स बोल रहा है तो सिर्फ आप इतना ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ डॉट डॉट दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इस तरह से आप लिख देंगे सिंटैक्स। कहता है व्हाट, अच्छा इसका आप डिस्क्राइब करना चाहते तो लिख सकते हैं, क्या क्या होता है इसका बॉडी कंटेंट, सब लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज TD इन HTML, हाउ डू यूज इट, इसका यूज कैसे करते हैं। TD क्या है, डिफाइन ए सेल इन टेबल। सिंटेक्स देखिए यहाँ लिखा हुआ, हमने सिंटेक्स लिख के रखा है। इस तरह से हम लोग सिंटेक्स है TD का यूज करते हैं। देखिए इसका क्या है यूज है, इस तरह से हम TD का इस्तेमाल करते हैं ये टेबल बनाने के, ठीक है। TD का यूज करते हैं, ये देखिए ईमेल, ये सब TD का यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब कहता है, यहाँ क्वेश्चन है कि ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट को लिखने के लिए 26 नंबर का ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। ऑर्डर लिस्ट आर नंबर ए लेटर इन फ्रंट ईच आइटम, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट किसी नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है, फ्रंट हो सकता है, ये सब देखिए आपके सामने दिया गया है, ठीक है। आप अगर चाहें, जैसे कि यहाँ देखिए कोई ए नंबरिंग लिखा गया है, रोमन भी आप रोमन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक रोमन भी वर्ड दे सकते हैं, लेटर, नंबर और लेटर, यहाँ पे रोमन दे दीजिए, ROMAN, रोमन, रोमन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। रोमन, जैसे रोमन में हम लिखते हैं तो रोमन में देखिए क्या कि ऐसे रोमन अगर देंगे तो यहाँ एप्पल हो जाएगा, ठीक है। 2 में हो जाएगा बनाना, किसी रोमन में लिखना है ना, तो रोमन में, तो इस तरह से रोमन में भी आप लिख सकते हैं, रोमन में के लिए, ठीक है। तो बनाना, 3 नंबर में मैंगो, BANAN, बनाना, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, ये सब आप दे सकते हैं। तो ये करना क्या है, ये रोमन के लिए है, ठीक है। यहाँ अगर रोमन लिखना है तो फिर आप जैसे कि है OL, यहाँ पे कुछ रोमन का कोड लिख दे देंगे, टाइप दे देंगे, टाइप इस तरह से दे देंगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है। OL टाइप में भी दे सकते हैं, जिस टाइप को लिखना है, रोमन लिखना है, नंबरिंग लिखना है, ये सब आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट हो गया। अनऑर्डर लिस्ट क्या कहलाता है कि अनऑर्डर लिस्ट आर नंबर आर लेटर इन फ्रंट ईच आइटम। फॉर एग्जांपल दे दिए हैं, यहाँ पे यूएल लगाएंगे पहले, इस तरह से आपका सिंटेक्स है। हाँ, यहाँ देखें उसका आउटपुट है, ठीक है। आपको ये याद कर लेना है और ये, और इस तरह से लिख देंगे तो आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। व्हाट इज वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्या है, ठीक है।
कहता है कि वेब एप्लीकेशन क्या है, वेब एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सॉफ्टवेयर क्या आवश्यकता होती है। वेब एप्लीकेशन ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे वेब ब्राउजर में चला जाता है। वेब एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सॉफ्टवेयर इस प्रकार है। क्या क्या है सॉफ्टवेयर वेब विकसित करने के लिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, HTML है, जावास्क्रिप्ट है, CSS है, पाइथन है, जावा है, डाटाबेस है, वेब सर्वर, ये सब क्या करते हैं हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करते हैं। वेब एप्लीकेशन या और वेब ऐप इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रन्स इन ए वेब ब्राउजर। ठीक है, जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आप थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल RVIT काउंसिल से जुड़े। मैं हूं शुभंकर वर्मा, और लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि कुछ बच्चे को अगर हो सके तो हेल्प मिल जाए।